हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं सोनिया आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए मुझे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मेरी जेठानी आई हुई है, बच्चों के साथ में मस्ती कर रही है। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप कैप्चर कर लिया था। वो किसी काम से आई थी मेरे घर पे, तो अपनी बेटी के साथ आई थी, गौरी के साथ। और रिद्धि सिद्धि भी आज घर पे ही थी। और ये दिन है मंडे का, तो मंडे का ये व्लॉग है। आप लोगों को मैंने संडे का व्लॉग दिया था, तो ये दिन है मंडे का। तो उसके बाद से मैंने कोई व्लॉग तो बनाया नहीं ट्यूसडे को, और आज दिन है थर्सडे जो ब्लॉग अपलोड होगा। तो ये मंडे के दिन वो आई थी और बच्चे यही सब खेल रहे थे। तो ये उनको गिफ्ट मिला था उनकी बुआ की तरफ से मेरे बच्चों को। उन लोग खेल रहे थे, तो मेरी जेठानी को बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ में खेलना, एंजॉय करना। और मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वो बच्चों के साथ ना बच्ची बन जाती हैं, तो मेरे बच्चों को वही अच्छा लगता है। तो इनका नेल एक्सटेंशन कर रही हैं मेरी बेटी, और उन्हें नेल पॉलिश वगैरह सब लगा रही हैं, उन्हें सजा धजा रही हैं। उसके बाद मेरी जेठानी ये सब मस्ती उस्ती करने के बाद वो चली गई अपने घर, और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो अभी टाइम भी बहुत हो रहा था, बज रहा था 11:30 के लगभग, और मेरे किचन के सारे काम बाकी थे। तो मैं पूरे घर में जब मैं झाड़ू लगा ली, तो जब मैं किचन में आई झाड़ू लगाने के लिए, तो मुझे याद आया कि यहाँ जो ट्रॉली वगैरह है ना, अंदर बहुत ट्रॉली अंदर ही रहते हैं, बट गंदे अंदर से इसलिए हो जाते हैं, झाला वगैरह अंदर कचड़े सब, धूल देखिए कितने कचड़े निकल रहे हैं। और ये कोने कोने से मैं इसमें झाड़ू लगा के झाला वगैरह निकाल दूँगी। तो मैं ट्रॉली ना ऐसे, जब मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं जब मुझे ऐसा समझ में आता है कि अब गंदा हो रहा है, तो देखिए आप लोग नीचे देख सकते हैं कितना झाला और मतलब बहुत ही बारीक बारीक मिट्टी इतनी निकली हुई है। तो यही सब है, इसके नीचे कोने कोने में बहुत सारे ऐसे बने रहते हैं। तो मैंने पहले झाड़ू से सारे डस्ट निकाले, फिर गीला पोछा से अंदर पोछा लगा दिया, क्योंकि अंदर भी फुल टाइल्स ही है। आप बस ट्रॉली खोल के, मुझे पहले ट्रॉली खोलने तो आता नहीं था, तो फिर मैंने मोबाइल से ही सीखा कि ट्रॉली कैसे ओपन करते हैं और ट्रॉली को कैसे फ़िक्स करते हैं। क्योंकि सफाई करने के लिए आपको ट्रॉली खोलना ही पड़ेगा, और फिर अंदर से आप उसे झाड़ के साफ़ कर सकते हैं, पोंछ पाछ सकते हैं। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे किचन में ना अभी एंड ऑफ द मंथ चल रहा है ना, तो ग्रोसरी सारे ख़त्म होने के करार पे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ट्रॉली को कैसे फ़िक्स करती हूँ, पहले आप लोगों को दिखा दूँ। तो मैं बर्तन के साथ में ही, मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मैं कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आलसीपन कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये सब खाली करके ही कभी भी ट्रॉली लगाए और ट्रॉली को निकाले, बट मैंने गलती कर दी और इसके अंदर ज़्यादा हैवी सामान नहीं थे, सब प्लास्टिक के जो बर्तन हैं आप लोग देख सकते हैं, टिफ़िन ही है इसके अंदर। तो यहाँ पे ना दोनों बाजू से दोनों को अटैच करके, जो दोनों का जो उसे चैन बोलते हैं, दोनों उसी के ऊपर रख के अंदर आपको दोनों बाजू क्लिप रहेगा, लेफ़्ट और राइट में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ क्लिप करके आपको ट्रॉली अंदर एडजस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए हो गया है, और मैं सारे बर्तन को अरेंज कर दूँगी। तो हाँ, मैं आप लोगों से बोल रही थी कि अभी मेरा मंथ एंडिंग में है ना, तो मैं सारे जो भी डब्बे वगैरह हैं ना, जो डब्बे में मैं ग्रोसरी वगैरह रखती हूँ, तो वो सब मैं खाली करके डब्बों वगैरह को धो के धूप लगा दूँगी। जैसे कि आप लोगों ने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा कि मैंने चावल के डब्बे को धुल के, और उसके अंदर तब मैंने चावल को मतलब डब्बे को धूप वूप लगा के, फिर मैं उसमें जो भी राशन लाई हूँ वो अब उसमें भरूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी डब्बे डुब्बे हैं अंदर ट्रॉली में सब खाली कर रही हूँ। एक बार झाड़ू लगा के गीला पोछा अंदर भी लगा दूँगी, जिससे कि ट्रॉली अंदर मेरी साफ़ सुथरी रहे। ट्रॉली तो बंद ही रहती है, पता नहीं क्यों गंदी हो जाती है। तो मैं सारे डब्बों को निकाल के फिर झाड़ू लगा के एक एक ट्रॉली खाली कर करके मैं साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो आप बकेट वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब डब्बे जिसके अंदर मैं ग्रोसरी रखती हूँ, ये सब मैं खाली करूँगी। और मेरा किचन बहुत ही छोटा सा है, अगर टाइम टू टाइम ना, किचन छोटा हो या बड़ा, अगर ट्रॉली आपके किचन में है
तो आप टाइम टू टाइम अगर साफ़ नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं देंगे। मैं क्या करती हूँ ना, ट्रॉली में ना बहुत घरों में यही प्रॉब्लम है कि जिसके घर में ट्रॉली है तो उसके घरों में कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कॉकरोच आने का 2 रीज़न है। जो वो बेसिंग है जहाँ बर्तन सिंक हम बर्तन धोते हैं, उसके नीचे एकदम वहाँ का जो भी है वो सूखा होना चाहिए। और सेकंड, ट्रॉलियों में जो कॉकरोच रहते हैं ना, बर्तन हम गीले बर्तन धो के अगर फिक्स करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। और जो झाले मकोड़े पड़ जाते हैं अंदर, अगर वो टाइम टू टाइम साफ़ ना हो तो फिर भी कॉकरोच गंदगी से ही आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से, आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग मेरे पहले से व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं 15-20 दिन में या ज़्यादा ज़्यादा महीने भर में, क्योंकि इसकी सफाई तो डेली तो होती नहीं है और ये बंद ही रहता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर का टाइम रखना है। और फिर उसके बाद ट्रॉली खोल के आपको पूरे सब कुछ खाली करके एक बार उसमें झाड़ू और पोछा दोनों लगा देना है, साफ़ सुथरा रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सूखा ही रहे वहाँ का जो भी है, जितना भी आपका जगह है वहाँ पे। और जो ये डब्बे वगैरह हैं जो ग्रोसरी के, इसे खाली करके धो के इसे धूप लगाना टाइम टू टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, जो डब्बे खाली हैं तो मैंने ग्रीन कलर का वो डब्बा खाली कर दिया। और जो सामान आप देख रहे हैं नीचे, तो ये ना छोटे छोटे डब्बों में जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, जिस डब्बे आगे ही निकाल के मैं उसमें यूज़ कर लूँ तो वो डब्बे में मैं फ़िल कर दूँगी। और बाकी जो बड़े डब्बे हैं सबको मैं धुलने के लिए रख दूँगी बेसिन में। तो मेरा यही रूटीन रहता है किचन को साफ़ करने का। तो अगर इस तरीके से साफ़ ऑफ करती हूँ तो मेरे किचन में कॉकरोच की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। थैंक गॉड, भगवान ऐसे ही रहे। और हमारे जो अगल बगल में हैं तो उनके घर में है, कोई कोई प्रेस कंट्रोल कराते हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बाहर के हॉल में से ना कॉकरोच घर में एंट्री लेते हैं। बट अगर टाइम टू टाइम से आप साफ़ करते रहें, और कॉकरोच की मैं आपको कभी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कॉकरोच के लिए क्या यूज़ करती हूँ। लाल हिट की जो इंजेक्शन आती है ना, वही मैं यूज़ करती हूँ। और जब भी सफाई करती हूँ तो मैं लगा देती हूँ अपनी तसल्ली के लिए। और यहाँ पे जो भी दालें थी जो सब मैं डब्बों में भर दूँगी और सब खाली कर दूँगी और डब्बे को धुलने के लिए रख दूँगी। और पूरे किचन के ऊपर के स्लैब वगैरह भी सब साफ़ करना बाकी है। तो सब डब्बों को अरेंजमेंट मैंने कर दिया है, ट्रॉली वगैरह सब साफ़ कर दी थी। उसके बाद जो बर्तन थे, सारे बर्तन को मैं धुल रही हूँ। और बेसिंग भी जब मैं बर्तन धुल देती हूँ ना, तो बेसिंग को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से, जितने टाइम, अगर सुबह के टाइम हो या शाम के टाइम, तो मैं बर्तन धुलने के बाद मैं बेसिंग को भी अच्छे तरीके से धुल के साफ़ करके हटा देती हूँ। तो मैंने ट्रॉली और किचन सब कुछ साफ़ कर दिया। तो आज टाइम है फ्रिज का। तो मैं जब सफाई करने बैठूँगी ना, तो मेरी नज़र जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी मैं वहाँ वहाँ तक सब साफ़ करती हूँ। और वैसे भी मैं जब भी किचन साफ़ करती हूँ, जब किचन की क्लीनिंग पूरी करती हूँ ना, जब खाना वाना बनाने के बाद, तो उसके बाद मैं फ्रिज में एक बार तो वो फटका अच्छे से बाहर दरवाजे पे, क्योंकि दिन भर हाथ लगता रहता है, तो कितनी बार फ्रिज खुलता है बंद होता है। और बच्चे घर में रहते हैं ना, तो उन लोग कुछ ज़्यादा ही फ्रिज को बार बार खोलते बंद करते हैं कि फ्रिज में पता नहीं क्या खाने का पीने का मैं सामान छुपा के रखती हूँ कि बच्चे बार बार खोलते रहते हैं। और फिर उसके बाद में इसे भी मैं पोंछ दूँगी। और इसे पोंछ ही रही थी। और फ्रिज को कभी भी ना, मैंने एक वीडियो देखी थी कि फ्रिज को एकदम दीवार से ना टच करके ना रखें, थोड़ा सा गैप करके रखें। तो मैंने एक हाथ का गैप करके रखा हुआ है, मतलब अपने पंजे के इतना।
और फिर जो अंदर जो वेजिटेबल के बास्केट थे मैंने उसे खाली करके इससे भी धुल दूँगी। मैंने देखा कि इसमें ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, आज सब्जी को भी लाने का टाइम आ गया है, तो इसे भी बकेट को मैं इसे धुल दूँगी। और धुल के इसे साफ़ करके तब मैं इसमें जो भी थोड़े बहुत सब्ज़ी हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरा खाली कर दिया मैंने, तो इसे भी एकदम धो के सुखा के इसके अंदर सारे जो देखिए मैंने सब्ज़ी निकाल के रखी है ना, इसे भी भर दूँगी। तो अभी 2-3 मीटिंग की सब्ज़ी है और मतलब सब्ज़ियाँ भी मुझे शाम मार्केट जाना होगा। देखते हैं, मैं जाऊँगी या मेरे हस्बैंड को भी बोल दूँगी वो ले आएंगे, क्योंकि वो आते हैं ना तो रास्ते में ले आते हैं कभी कभार, नहीं तो वैसे होता है कि मैं ही चली जाती हूँ। तो सब्जियाँ वगैरह रख दूँगी। फ्रिज की भी सफाई हो गई है। तो मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको क्लीनिंग का, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अपना प्यार दीजिएगा, साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे चैनल पे। तो सारे वेजिटेबल को भी सब कुछ करके मैंने फ्रिज में अरेंज कर दिया है। फ्रिज को भी जहाँ तक मैं देखी हूँ वहाँ तक मतलब उसके जो पार्टीशन है वो सब मैंने पोंछ दिया है। तो देखिए मेरा किचन का सारा काम हो चुका है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा फेस आप लोग देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा ना कि मेरा फेस कैसा दिख रहा है। और सच में मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और थोड़ी बैकग्राउंड में वॉइस आ रही क्योंकि बाहर काम चल रहा है। तो मैंने किचन का आज पूरा सफाई कर लिया क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता गंदगी में। तो मैंने अपना घर मतलब किचन पूरा स्लैब, देखेंगे यहाँ पे स्लैब पूरा साफ़ कर दिया है। बर्तन भी सब धुल दिए हैं। बर्तन का जो ये बकेट है ना, आप लोग देख रहे हैं, ये बकेट वगैरह सब कुछ धुल के साफ़ कर दिया है। अब ग्रोसरी टाइम है मंथ का, तो यहाँ पे गैस वगैरह स्टोव सब साफ़ कर दिया है, सब साफ़ हो गया है। और कुछ दिन के बाद में ये सारे जो भी डब्बे वगैरह आप दिख रहे हैं तो ये थोड़ी दिन के बाद करूँगी, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने ट्रॉलीज़ वगैरह सब खाली करके साफ़ किया, पोछा ये सब मैंने कर दिया है। और मुझे कमेंट भी आया था कि आप घर की मालकिन हो या नौकरानी। तो फ्रेंड्स, घर मेरा है तो काम कौन करेगा, मैं ही करूँगी ना। और काम जब सफाई करना होता है, क्लीनिंग करनी होती है ना, तो सब धज के काम तो होता नहीं है। तो बस मैं अभी काम भी कर लेती हूँ, फिर मैं नहा के आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड, सारे काम तो हो गए हैं, बस ये किचन के जो नीचे फ़र्श है ना, तो मैंने ऊपर की तो सारी सफाई कर दी है, तो नीचे की भी करनी ज़रूरी है। तो जब ये सब सफाई करूँगी ना, तो करने के बाद में मैं हाथ से ही पूरा पोछा लगा दूँगी। बाकी पूरे घर में जो भी पोछा लगाना है ना, तो वो मैं मोप से कर दूँगी यहाँ पे, क्योंकि जो भी गंदगी है ना वो पोछे से, हाथ से वाले पोछे से ही जाएगा, वो मोप से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ये कोना कोना जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अच्छी तरीके से पोछा लगाऊंगी और वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड।